Hello viewers, welcome back to your very own YouTube channel English Learning and Chit Chat। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ में एक नई वीडियो के साथ आज का टॉपिक है कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव्स। और नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, ये सब आज की वीडियो में आप देखेंगे। इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ में आप 6 वीडियोस देख चुके हैं और अगर कोई वीडियो मिस हो गई हो तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अर्ली नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ कंजंक्शंस। A conjunction is a word or a part of speech which merely joins together sentences and sometimes words. So conjunction एक ऐसा part of speech है जो words, phrases और clauses को जोड़ता है। लेकिन इसकी definition में आपने word notice किया होगा merely, यानी ये सिर्फ joining का काम करता है words की, इसके अलावा ये sentence में कोई और function नहीं करता। हम जानते हैं कि कुछ एडवर्ब्स भी ऐसे होते हैं जो कंजंक्शन का काम करते हैं, या फिर कुछ प्रपोजिशंस भी कंजंक्शंस का काम दे सकती हैं, यानी जोड़ने का काम कर सकती हैं। लेकिन एडवर्ब्स या प्रपोजिशंस जो होती हैं वो इसके अलावा भी सेंटेंस में उनका कोई और फंक्शन भी होता है। जैसे प्रपोजिशंस जो हैं वो नाउन या प्रोनाउन को गवर्न करती हैं। तो इस तरह से हमने इस चीज़ को ख़ास ध्यान में रखना है कि कंजंक्शंस सिर्फ़ और सिर्फ ज्वाइनिंग का काम करते हैं, वो सेंटेंस में और कोई काम परफॉर्म नहीं करते। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ कंजंक्शंस। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। इस सेंटेंस में एंड ने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन किया है। एंड इज़ अ कंजंक्शन। आई वेटेड टिल द ट्रेन अराइव्ड। इस सेंटेंस में टिल इज़ अ कंजंक्शन। And sentence number 3, 2 and 2 make 4. 2 and 2 and ने join किया है दो words को। So आपने notice किया होगा first two sentences में conjunctions ने 2 clauses को join किया है, जबकि third sentence में conjunctions ने 2 words को join किया है। Conjunctions join together sentences and make them more elegant and compact. Conjunctions की वजह से ही हमारी स्पीच और राइटिंग खूबसूरत होती है और कम्पैक्ट और एलिगेंट लुक देती है। एग्जाम्पल चेक करें। इमरान एंड जावेद आर गुड प्लेयर्स। इट इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ सेइंग इमरान इज़ अ गुड प्लेयर एंड जावेद इज़ अ गुड प्लेयर। आप नोटिस करें कि पहला सेंटेंस इमरान एंड जावेद आर गुड प्लेयर्स किस कदर खूबसूरत साउंड करता है दूसरे सेंटेंस के मुकाबले में, जब हम ये कहते हैं कि इमरान इज़ अ गुड प्लेयर एंड जावेद इज़ अ गुड प्लेयर। अगर हम कंजंक्शंस ना यूज़ करें तो हमें हर कॉम्प्लेक्स आइडिया को एक सीरीज़ ऑफ शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस में कहना पड़ेगा, यानी हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे और जाहिर सी बात है कि वो एक अच्छा इफ़ेक्ट नहीं देते। जैसे आई लाइक कुकिंग, आई लाइक ईटिंग, आई डू नॉट लाइक वॉशिंग डिशेस आफ्टरवर्ड्स। अब इस सेंटेंस के मुकाबले में अगर हम इसमें कंजंक्शंस चूज़ करें तो वो ऐसा हो जाएगा, आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग बट आई डू नॉट लाइक वॉशिंग डिशेज़ आफ्टरवर्ड्स। सो दोनों जो पैटर्न हैं उनमें आप चेक करें कि नीचे वाले पैटर्न में किस कदर खूबसूरती पाई जाती है। यानी कंजंक्शंस जो हैं वो हमारी राइटिंग और स्पीच को एक कम्पैक्ट लुक देती हैं। We can learn more about conjunctions by keeping 3 aspects in mind. What do conjunctions do? Conjunctions क्या करती हैं? What do conjunctions look like? Conjunctions किस तरह से दिखती हैं? And where are conjunctions placed? और conjunctions को किस तरह से रखा जाता है, कहाँ पे रखा जाता है sentences में? इनके थ्रू, इन 3 questions के थ्रू हम conjunctions को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। जब हम ये देखते हैं कि what do conjunctions do? conjunctions क्या करती हैं, तो उसके लिए हमें कंजंक्शंस की तीनों टाइप्स को देखना होगा कि वो तीनों टाइप्स किस तरह से अपना फंक्शन सरअंजाम देती हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस।
अब तक हमने ये जाना कि अ कंजंक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट लिंक्स वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, और coordinating conjunctions join words, phrases and clauses of equal grammatical rank. So we are to remember कि coordinating conjunctions जब words, phrases और clauses को join करती हैं तो वो ये देखती हैं कि क्या वो words, phrases और clauses equal grammatical rank के हैं. The most common coordinating conjunctions are for, and, nor, but, or, yet and so. These 7 coordinating conjunctions are short and simple words. आप नोटिस करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लेटर्स पर मुश्तमिल वर्ड्स हैं. एंड देयर इज़ एन ईजी वे टू रिमेंबर दैम. देयर इनिशियल स्पेल फैन बॉयज़ लाइक दिस: फॉर, and, nor, but, or, yet, so. F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and so for so. तो ये मिलके इनके इनिशियल्स फैन बॉयज़ बना देते हैं. ये इनको याद रखने का एक आसान तरीका है. The coordinating conjunctions can join 2 verbs, 2 nouns, 2 adjectives, 2 adverbs, 2 phrases और 2 independent clauses. आपने नोटिस किया होगा कि इनके इक्वल रैंक्स मतलब किस तरह से इधर से हमें ज़ाहिर है कि 2 वर्ब्स को ही वो, अगर वर्ब्स एक वर्ब होगा तो दूसरा भी वर्ब ही होगा जिसको ये कंजंक्शंस ज्वाइन करेंगी. कंजंक्शंस डैट कनेक्ट 2 वर्ड्स, अब उनको ज़रा हम एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं. कंजंक्शंस कैन ज्वाइन 2 वर्ब्स, यानी coordinating conjunctions can join 2 verbs like the deer ran and jumped all over the field. अब यहाँ पे ran and jumped both are verbs और उनको and ने join किया है जो कि coordinating conjunction है. 2 nouns को किस तरह से join करेंगे? Would you like cereal or toast for breakfast? अब cereal and toast दोनों noun हैं और इनको conjunction or ने कनेक्ट किया है. 2 एडजेक्टिव्स को किस तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ज्वाइन करती हैं? द ओल्ड बिल्डिंग सीम्ड मैग्निफिसेंट येट मिस्टीरियस. पुरानी बिल्डिंग शानदार होने के साथ साथ पुरस्रार भी लगती थी. 2 एडवर्ब्स को देख लेते हैं. स्लोली बट श्योरली द टर्टल फिनिश्ड द रेस. दोनों एडवर्ब्स हैं और उनको बट ने ज्वाइन किया है जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. सो हमने देखा कि किस तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इक्वल ग्रामेटिकल रैंक के वर्ड्स को आपस में मिलाती हैं. अब हम देखते हैं कि यही कंजंक्शंस कैसे 2 फ्रेजेस को आपस में मिलाएंगी. तो उसके लिए भी रूल वही है कि दोनों फ्रेजेस ग्रामेटिकली सिंटैक्टिकली एक जैसी होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, ही सीम्ड पुअरली ग्रूम्ड येट वेल मैनर्ड. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस किस तरह से 2 क्लॉजेस को ज्वाइन करती हैं? तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जिनको हम फैन बॉयज़ के तौर पे याद रखते हैं, ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करती हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हर एक क्लॉज अपनी जगह पे एक मुकम्मल मीनिंग रखती है और वो एक मुकम्मल सेंटेंस के तौर पे स्टैंड कर सकती है. एग्ज़ाम्पल, आई हैव टू फाइंड अ न्यू जॉब. अब ये देखें, ये एक मुकम्मल सेंटेंस और एक मुकम्मल सेंस दे रहा है ये वाला हिस्सा सेंटेंस का. फॉर आई एम अनएम्प्लॉयड. आई एम अनएम्प्लॉयड अपनी जगह पे एक मुकम्मल सेंटेंस है. सो इन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट किया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर ने. आई हैव टू फाइंड अ न्यू जॉब फॉर आई एम अनएम्प्लॉयड. तो दोनों क्लॉजेस जो हैं वो अपनी जगह पे इंडिपेंडेंट है और वो दोनों अपनी जगह पे एक मुकम्मल सेंटेंस के तौर पर स्टैंड कर सकती हैं. बर्ड्स फ्लाई, it's like a complete sentence. And fish swim is also a complete sentence. So इन दोनों independent clauses को हमने and के through join किया है. birds fly and fish swim. Coordinating conjunctions are of 4 kinds: cumulative or copulative conjunction, adversative conjunction, disjunctive or alternative conjunction, elative conjunction. Cumulative conjunction
merely adds one statement to another. Like, Mom cooked the dinner and I did the dishes. Adversative conjunctions express opposition or contrast between two statements. Example, I was annoyed but I kept quiet. अब ये देखें कि annoyed है कोई बंदा और वो फिर भी पुरसुकून रहा, तो ये दो मुतज़ाद कैफियत हो गई, तो इनको ज्वाइन किया है बट ने। तो ऐसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं उन्हें हम एडवर्सेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। Disjunctive or alternative conjunctions express a choice between two alternatives. दो में से एक को चूज़ करने की जब बात आती है तो हम ऐसी कंजंक्शंस को डिसजंक्टिव कंजंक्शन कहते हैं। लाइक, शी मस्ट वीप और शी विल डाई, यानी या तो वो रोएगी या फिर मर जाएगी। तो इस तरह से ये ऑल्टरनेटिव थी दोनों ऑल्टरनेटिव्स, और उनमें से किसी एक को चॉइस करने की बात जब आती है तो फिर हम ऐसी कंजंक्शंस को डिसजंक्टिव या फिर ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन कहते हैं। Elative conjunctions express an inference. It tells about the result or consequences of some action. कोई ऐसा एक्शन जो हो चुका होता है तो उसके रिजल्ट्स के बारे में जो हवाला दिया जाता है या बताया जाता है, तो वो एलेटिव कंजंक्शंस के थ्रू हम करते हैं। ही कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट सो ही इज़ स्लीपिंग नाउ। तो उसका अब जो सोना है उसके लिए रीज़न भी बता दिया गया है, क्योंकि वो लास्ट नाइट नहीं सो सका था तो इसलिए वो अब सो रहा है। एनी ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस विद द एक्सेप्शन ऑफ और एंड नॉर, इनके अलावा जितनी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, दे मे बी ओमिटेड एंड इट्स प्लेस मे बी टेकन बाय अ कॉमा, सेमीकोलन और कॉलन। सिर्फ नॉर और के अलावा इनको हम नहीं रिप्लेस कर सकते कॉमा से और इनको ओमिट नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी जो 5 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं उनको हम ओमिट करने के बाद अगर उनकी जगह पे कॉमा भी लगा देते हैं तो भी सेंटेंस की सेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई नीडेड टू स्टडी डीपली, आई वेंट टू द लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ पे हम चाहते तो हम सो लगा सकते थे, लेकिन हमने उसको अगर ओमिट किया है तो भी सेंटेंस की सेंस पे फ़र्क नहीं पड़ा। अब एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने देखा होगा कि जितनी भी हमने एग्जांपल्स की उसमें हमने कॉमा यूज़ किया है। जहाँ पे भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रही हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर रही हैं, तो हमने वहाँ पे कॉमा का भी यूज़ किया है। जैसे आई लाइक राइस बट शी लाइक्स ब्रेड। अब बट से पहले हमने कॉमा लगाया, यानी जहाँ पे एक क्लॉज ख़त्म हुई उसके बाद हमने कॉमा लगाया। तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि हमें कॉमा लगाना चाहिए यहाँ पे जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़ती हैं। तो ये चीज़ आप ख़ास तौर पे ज़हन में रखिएगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ती हैं तो उनके दरमियान में हम कॉमा प्लेस करते हैं। तो अब तक हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और आगे उनकी काइंड्स पढ़ी। तो अब आप देखिएगा ये सेंटेंस, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। आप पास हो जाएंगे अगर आप मेहनत करते हैं। तो अब देखें इस सेंटेंस में एक क्लॉज दूसरी क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब आप पास कर लेंगे अगर आप मेहनत करते हैं। ठीक है, यानी शर्त है, कंडीशन है मेहनत करने की, मेहनत करेंगे तो ही पास होंगे। सो जब एक क्लॉज दूसरी क्लॉज पे डिपेंडेंट हो तो उस दौरान जो भी कोई कंजंक्शन यूज़ होती है, जैसे यहाँ पे इफ़ यूज़ हुई है, ऐसी कंजंक्शन को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। The sentence contains two clauses, one of which, if you work hard, is dependent on the other. Hence, the conjunction introducing the subordinate clause is called subordinating conjunction. Subordinating conjunctions, also known as subordinators, they join dependent clauses to independent clauses. A subordinating conjunction can signal a cause and effect relationship, can show a contrast or some other kind of relationship
between the clauses. Common subordinating conjunctions are because, since, as, although, though, while, if, after, that, before, unless, when, etc. The subordinating conjunction does not need to go in the middle of the sentence. यानी ये कहा जाता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को जब वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक को ज्वाइन करती हैं तो वो सेंटर में ही ज़ाहिर आएंगी दोनों क्लॉजेस के. लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज़रूरी नहीं है कि वो मिडल में ही हम उनको पुट करें. ये देखना हमने ये होता है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ द डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज का वो हिस्सा होती है और ये डिपेंडेंट क्लॉज मेन क्लॉज से पहले भी आ सकती है. सो अगर डिपेंडेंट क्लॉज मेन क्लॉज से पहले आती है तो ऑटोमेटिकली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगी. बिफोर ही लीव्स मेक श्योर हिज रूम इज़ क्लीन. सो इस सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिफोर सेंटेंस के स्टार्ट में आई है क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो मेन क्लॉज से पहले आ गई है. इफ़ द डिपेंडेंट क्लॉज कम्स फर्स्ट यूज़ अ कॉमा बिफोर द इंडिपेंडेंट क्लॉज. पहले हम एग्जांपल एक देखते हैं. आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर बिकॉज आई वॉज थर्स्टी. अब इसमें बिकॉज आई वॉज थर्स्टी इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज और लेकिन ये बाद में आई है. अगर हम इस क्लॉज को शुरू में ले आएँ बिकॉज आई वॉज थर्स्टी कॉमा आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी जब भी डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस के शुरू में आती है तो फिर हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले एक कॉमा पुट करना होता है. और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनके मीनिंग के लिहाज से. टाइम को अगर वे शो करती हैं तो उनमें आफ्टर जो है या टिल या सिंस ये वो कंजंक्शंस हैं जो कि टाइम को शो करती हैं. आई रिटर्न्ड होम आफ्टर शी हैड गॉन. फिर कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐसी हैं जो कॉज एंड रीज़न को शो करती हैं. एज शी वॉज नॉट देयर, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं थी. आई स्पोक टू हर फादर. अब ये उसके फादर से मैंने बात की. इस चीज़ की रीज़न क्या है कि वो वहाँ पे नहीं थी. सो यहाँ पे एज जो कंजंक्शन है वो रीज़न या कॉज को शो कर रही है. इसी तरह से कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वो पर्पस को भी शो करती हैं, मकसद को भी शो करती हैं. लाइक वी ईट सो डैट वी मे लिव. हम खाते हैं ताकि हम ज़िंदा रहें. तो यहाँ पे जो सो डैट है वो शो कर रहा है एक पर्पस को. कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस को भी शो करती हैं. ही वॉज सो टायर्ड डैट ही कुड नॉट स्टैंड. मतलब वो क्यों खड़ा नहीं हो सकता था, किस चीज़ का ये रिज़ल्ट है, क्या वजह है. तो ही वॉज सो टायर्ड क्योंकि वो बहुत थका हुआ था. कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कंडीशन को, शर्त को शो करती हैं. लाइक यू विल गेट अ प्राइज़ इफ़ यू डिज़र्व. आपको एक प्राइज़ मिल जाएगा अगर आप डिज़र्व करते हैं. तो ये कंडीशन या शर्त जो है इसको भी कुछ कंजंक्शंस शो करती हैं. कंपैरिजन को शो करने के लिए भी कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं. लाइक शी इज़ टॉलर देन आई. देन जो है ये एक कंपैरिजन को शो करती हुई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. कंजंक्शंस को हम एक और क्लास में भी के थ्रू भी देख सकते हैं. उसकी एक और टाइप भी है हमारी नज़रों में और वो है कोरेलेटिव कंजंक्शंस. एक्चुअली जो कोरेलेटिव कंजंक्शंस होती हैं वो पेयर्स में काम करती हैं. लाइक आइदर और, नाइदर नॉर. ठीक है. सो कोरेलेटिव कंजंक्शंस आर पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस दैट वर्क टुगेदर. They join phrases or words that carry equal importance within a sentence. I will either go for shopping or stay at home and watch TV. तो कुछ कॉमन जो कोरेलेटिव कंजंक्शंस हैं उनमें आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड ये शामिल हैं. अहमद इज़ नाइदर रिच नॉर फेमस. She is not only intelligent but also beautiful.
तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस लगी हुई हैं यहाँ पे। सो अब हमने कंजंक्शंस का एक पहलू तो देख लिया कि वो काम किस तरह से करती हैं, क्या काम करती हैं, किन चीज़ों को ज्वाइन करती हैं। वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस को ज्वाइन करती हैं, और फिर उसमें भी आगे ये है कि कुछ जो हैं वो इक्वल ग्रामेटिकल रैंक की वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को ज्वाइन करती हैं। कुछ जो हैं वो कुछ ख़ास जगहों के लिए हैं, जैसे कंपैरिजन शो करने के लिए, कंट्रास्ट शो करने के लिए, और रीज़न को शो करने के लिए होती हैं कुछ कंजंक्शंस। और कुछ कंजंक्शंस जो हैं वो पेयर्स में काम करती हैं। अब हम ये देखेंगे कि व्हाट डू कंजंक्शंस लुक लाइक, किस तरह से वो नज़र आती हैं। तो कंजंक्शंस बेसिकली 3 फॉर्मेट्स में होती हैं। सिंगल वर्ड्स की सूरत पे भी होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एंड, बट, बिकॉज, ऑल्दो, दो, वाइल। और कुछ कंजंक्शंस ऐसी हैं जो कंपाउंड होती हैं, यानी मोर देन वन वर्ड पे मुश्तमिल होती हैं, लाइक प्रोवाइडेड दैट, एज लॉन्ग एज वेल एज। तो इनमें आप नोटिस करेंगे ये जितनी भी कंपाउंड कंजंक्शंस हैं इनके एंड पे ज़्यादातर एज आ रहा होता है या डैट आ रहा होता है। और तीसरी इसका फॉर्मेट ये है कि ये जो कोरिलेटिव जिसको हम कहते हैं, यानी ये जो कि पेयर्स में काम करती हैं, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और नाइदर नॉर एट्सेट्रा। नाउ वी आर टू सी वेयर आर कंजंक्शंस प्लेस्ड। सेंटेंस में कंजंक्शंस को हम कहाँ प्लेस करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कम बिटवीन द वर्ड्स और क्लॉजेस दैट दे ज्वाइन। कॉमनली यही होता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस उन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस के दरमियान में आती हैं जिनको वो ज्वाइन कर रही हैं। लेकिन अभी हमने ये पढ़ा है कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो सेंटेंस के दरमियान में और शुरू में दोनों तरह से आ सकती हैं। लेकिन बात ये है कि उन्होंने सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है, या जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, वो उसका एक हिस्सा होती हैं, उसको वो स्टार्ट करती हैं, उसको वो इंट्रोड्यूस करती हैं। Subordinating conjunctions usually come at the beginning of the subordinate clause, and subordinate clause may exist before or after the main clause. अगर तो वो before the main clause या independent clause है तो फिर तो conjunction जो है वो sentence को start करेगी। लेकिन अगर subordinate clause जो है वो main clause के बाद आती है तो फिर conjunctions जो है जो subordinating conjunctions हैं वो sentence के center में आएंगी। When conjunctions are used as correlatives, each of the correlated words should be placed immediately before the words to be connected. यानी जिन दो वर्ड्स को correlative conjunctions ने ज्वाइन करना है तो वो कम से कम फासले पे हों, ठीक है। और यानी जहाँ पे ये पेयर यूज़ होना है correlative conjunctions का, क्योंकि ये पेयर्स में काम करती हैं, तो उनके दरमियान यानी जिन दो वर्ड्स को वो जोड़ रही हैं तो वो सिर्फ कंजंक्शंस जो हैं वही आए उनके सेंटर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विजिटेड नॉट ओनली कराची बट ऑल्सो लाहौर। अब ये देखें, नॉट ओनली के बाद कराची आया और इसी तरह से बट ऑल्सो के बाद लाहौर आया, यानी इन दोनों कंजंक्शंस ने, ये जो पेयर्स में काम कर रही हैं, इनके बाद जिन वर्ड्स को हमने बताना था, को रिलेट करना था, वो इनके फौरी बाद आ गए हैं। और अगर हम ये वाला सेंटेंस इस तरह से कहें, आई नॉट ओनली विजिटेड कराची बट ऑल्सो लाहौर, तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और मिसकंसेप्शन है, बहुत अरसे से है और हमें भी स्कूल्स में ऐसे ही पढ़ाया गया था, बहुत मुमकिन है कि आप लोगों ने भी यही सुना हो कि सेंटेंस को कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये नोशन बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। सेंटेंस को आप एक कंजंक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ परफेक्टली एक्सेप्टेबल। हालांकि हमें ये बताया समझाया जाता रहा था कि एक सेंटेंस को आप कंजंक्शन से मत स्टार्ट करें, जबकि अभी हम पढ़ के आए हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैन बिगिन अ सेंटेंस इफ़ द डिपेंडेंट क्लॉज कम्स बिफोर द इंडिपेंडेंट क्लॉज। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पढ़ी हैं तो उसमें हमने देखा है ये कि सेंटेंस जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है।
और इसी तरह से इट इज़ ऑल्सो करेक्ट टू बिगिन अ सेंटेंस विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बल्कि ऑफन इट इज़ अ गुड वे टू ऐड एम्फेसिस। एम्फेसिस को शो करने के लिए आप अक्सर ऐसा होता है कि आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से सेंटेंस को स्टार्ट कर लेते हैं। I can quote here Oscar Wilde's words. It is better to be beautiful than to be good, but it is better to be good than to be ugly. So एक सेंटेंस but से स्टार्ट हुआ है जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस कंजंक्शन से स्टार्ट ना हों, बिकॉज इट विल कॉज द डिवाइस टू लूज इट्स फोर्स। वी शुड यूज़ दिस टेक्निक वाइसली एंड रेयरली। इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, एंड एट द सेम टाइम आई ऑल्सो होप that you share this video and like this video. Thank you.